चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, हम लोग पूरा हर एक का प्रोबेबिलिटी बताते हैं ना कि 0 आने के चांसेस क्या, 1 2 3 ऐसे करके, करेक्ट है। एक्स तुम्हारा क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, जिसमें क्या पुट करते हो कि हेड मैंने 2 बार टॉस किया तो हेड आने के चांसेस क्या होगा, 0 1 और 2। वो कौन होल्ड करता है, रैंडम वेरिएबल, बराबर ना, लास्ट में हमने देखा था। एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर समझो मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया, 2 बार कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं हेड आने के चांसेस क्या है, तो क्या होगा, रैंडम वेरिएबल 0, एक बार भी नहीं आया, एक बार आया और 2 बार आया, बराबर ना, ये रैंडम वेरिएबल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड क्या होगा, 2C0। कैसा बच्चा पार्टी है, मैं तुम्हें इतने इजी सा बताया। 2 बार कॉइन टॉस हुआ तो क्या होएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो एक बार भी हेड नहीं आया, इसके आने के चांसेस क्या रहेगा, 1/4। एक बार हेड आने के चांसेस क्या रहेंगे, 1/2। ये टोटल 2 है, 2/4 करोगे तो कितना होगा, 1/2। और 2 बार हेड आने के चांसेस क्या होंगे, 1/4। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर ना, ये तुमने देखा है। आज हम लोग इसके आगे करने वाले सम्स। होना तो चाहिए, इसे बोर्ड्स का कोई सेंस बनता नहीं है। वो हम लोग ने बोला था, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हमेशा 2 है ना, एक तो 1 ही है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 7.1 का 7th सम देखो, सॉरी 6th सम देखो। क्या बोला है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, कितने बल्ब्स है टोटल, 30, मेरे पास 30 बल्ब्स, ठीक है। 6 डिफेक्टिव है, कितने डिफेक्टिव है, 6, ठीक है। तो डिफेक्टिव तो 6 हो गए, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 24। तो नॉन डिफेक्टिव अपने पास है 24, डन। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, कितने बल्ब्स निकाले गए, 4, ठीक है। तो 4 बल्ब्स को क्या किए, निकाल गए, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, वापस से रखते हैं, एक बार निकाला देखा चल रहा है कि नहीं, उसको वापस से रखा गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखने गए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। अब मुझे बताओ 4 बल्ब निकाले गए, तो डिफेक्टिव आने के चांसेस पूछे ना, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या होल्ड करेगा, 0 1 2 3 और क्या रहेगा, 4, बराबर ना। अब यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। डिफेक्टिव बल्ब आने के चांसेस क्या है, उसके चांस कितने हैं, 6/30 विच इज व्हाट, 1/5। नहीं आने के चांसेस क्या है, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। हमसे पूछा गया है तुम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, किसका बताओ, डिफेक्टिव बल्ब आने का बताओ, समझा। तो डिफेक्टिव बल्ब आने के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो एक भी नहीं आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया और कितना आया, 4 आया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, बोलो क्या लगता है, एक बार भी नहीं आया, इसको मैं निकालू कैसे, 1 माइनस कितना करूं मैं, सबके सब आए, ठीक है। 1 माइनस अगर सबके सब आए तो सब आने के चांसेस कितने हैं, मेरे सबके सब डिफेक्टिव आए, तब क्या करूंगा मैं, देखो तुमको मालूम है 4 बार ड्रॉ किया गया, सक्सेस। डिफेक्टिव बल्ब मिलना ये तुम्हारे लिए क्या है, सक्सेस है। नहीं मिलना ये तुम्हारे लिए क्या है, फेलियर है, बराबर ना। डिस्ट्रीब्यूशन तो डिफेक्टिव के लिए बोला है। तो कितने ड्रॉ किए गए, 4। तो मुझे बता सकते हो फेलियर प्लस सक्सेस द होल रेज़ टू क्या कर दोगे, 4, बराबर ना, है कि नहीं। फेलियर प्लस सक्सेस द होल रेज़ टू क्या करोगे, 4। 4 बार ड्रॉ किया गया तो रेज़ टू क्या हो गया, पावर 4। अब देखो इससे आंसर कैसे निकालेंगे, क्या तुमको पास्कल ट्रायंगल मालूम है, हाँ बाइनोमियल में किए हो ना, तो क्या आएगा 1, ठीक है, 3 से चलेगा, 1 + 1 कितना होगा, 2, 1 1, व्हाट इज 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 1।
तो यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी द होल क्यूब a माइनस बी द होल क्यूब, और फिर क्या आएगा 1, तो इधर 3 प्लस 1 4 6 4, और यहां पे क्या गया 1। क्लियर है ना? अब मुझे कोएफिशिएंट्स मिल चुके, मेरे को मालूम है सबके सब पॉजिटिव है, तो मेरे को टेंशन नहीं है। मैं पहले में 1 है तो सक्सेस सॉरी फेलियर से चालू होने वाला है, तो q रेज टू 4 रहता है ना, फिर पावर घटता रहता है सबका। तो अब सबका पावर घटने वाला है, तो क्या होगा अब यहां पे पावर हम लोग लिख लेते एकदम अच्छे से। q रेज टू 4 हुआ, q क्यूब, q स्क्वायर, q फिनिश, q रेज टू 0, फिर यहां पे p रेज टू 0, p रेज टू 1, p रेज टू 2, p रेज टू 3 और 4। क्या है यहां पे 1 4 6 4 1, q प्लस p प्लस 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 प्लस, ये तुम्हारा क्या है फेलियर का है कि नहीं? सबके सब तुम्हारे एक भी नहीं आया है कि नहीं, यानी सबके सब बल्ब चल रहे। हमको डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? डिफेक्टिव है ना, मतलब यहां पे एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो मतलब 0 डिफेक्टिव। उसमें तुमको क्या करना है q रेज टू 4, बट मुझे बताओ q को आने का चांसेस क्या था 4/5, तो ये क्या होगा 4/5 रेज टू कितना हो गया 4, मतलब इधर पे मुझे करना है, तो 4/5 रेज टू कितना हो जाएगा ये 4। समझे ना? तुम चाहो तो इसको निकाल लो, ठीक है। अब मुझे एक बार डिफेक्टिव बल्ब मिला, यही है ना p, देखो p तुम्हारा डिफेक्टिव बल्ब मिलने का है, तो कितना है एक बार आया ना, तो ये कितना होएगा 4 इंटू q का कितना था 4/5 द होल रेज टू 3, और p कितना आएगा 1/5। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पार्ट क्लियर हुआ ना? उसके बाद क्या था, 2 बार डिफेक्टिव बल्ब मिला, 2 बार क्या होता है 6q स्क्वायर p स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 4/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ना इतना? तो ये इसको हटाते हम लोग, ये 2 का हो गया है, अब जाते 3 पे। 3 में 3 बार डिफेक्टिव मिला, तो क्या हो जाएगा 4, व्हाट इज q 4/5, और नीचे क्या आएगा 1/5 का क्या होने वाला है q, और मेरे सारे क्या है सक्सेस है, सबके सब डिफेक्टिव है, तो क्या होएगा 1/5 द होल रेज टू क्या होएगा 4। समझा कि नहीं समझा? कितना इजी है कि नहीं है? अब यही तुम इसका सॉल्यूशन अपने रिलायबल में देखोगे, तो टारगेट में देखोगे, एकदम दुनिया भर का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को मालूम है 4 बार निकला, पावर डालो, तुम्हारा यही आंसर बनने वाला है। क्लियर हुआ ये? समझे कि नहीं समझे? अब इसको लिखेंगे कैसे? चलो बोर्ड्स में ऐसा लिख सकते हो, बट ये रफ में लिख सकते हो। तुमने एक बार आंसर निकाल दिया ना, तो बाद में स्टोरी लिखना है। बस स्टोरी क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पे लिखोगे x इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, x इज अ रैंडम वेरिएबल RV फॉर गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। अब चलो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, जो तुम्हारे आंसर है ना बस वही लिखते जाना है तुमको। क्या रहेगा q रेज टू 4, दैट मींस 4/5 रेज टू क्या करोगे 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, फिर जो लिखा है वही लिख दो 4, q कितना है क्यूब, और यहां पे p कितना आएगा 4, पूरा स्टोरी। वो इरेज किया क्योंकि वो तुम्हें रफ वर्क में करके दिखाना था, ठीक है ना। वो रफ वर्क में करके अपना आंसर रेडी कर लो, आंसर रेडी कर लिया, उसके बाद स्टोरी लिखना चालू करो। एक बार स्टोरी पूरा लिख दिया, उठा के टेबल लास्ट में चिपका दो, हो गया। समझे ना? यानी तुम्हारे पता रहेगा मेरा आंसर तो यही आना चाहिए। अब x इक्वल टू 2 डाल दो, पूरा यहां पे लिख दो, क्या आएगा 4q स्क्वायर p स्क्वायर 6p स्क्वायर q स्क्वायर। ऐसे करते हुए 3 का भी लिख दो, 4 का भी लिख दो। समझा कि नहीं समझा? लेकिन ये टेबल हमेशा आंसर के एंड में होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए और ये सबसे एंड में होना चाहिए कि हम लोग को ये आंसर मिला है। और x क्या होल्ड कर रहा है, x इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है किसका चल रहा है, डिफेक्टिव बल्ब का चल रहा है। समझा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इधर देखो, इसका आंसर देखना, इसका आंसर देखो। अरे रुको थांबा। अ कॉइन इज बायस्ड, ठीक है, कॉइन बायस्ड है। कैसे बायस्ड है? हेड इज 3 times as likely to occur as tail. Head is 3 times as likely as to occur tail, ठीक है। If the coin is tossed twice, कितनी बार टॉस किया गया? Twice.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखने का है? नंबर ऑफ टेल्स का। तो पहले तो मेरे को बताओ रैंडम वेरिएबल जो बनेगा x क्या क्या होल्ड करेगा? 0 1 2, एक भी टेल नहीं, एक टेल, दो टेल। लेकिन तुम्हारा कॉइन तो बायस्ड है, हेड कितनी बार आता है? 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया? और टेल एक बार, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने का हो गया? 4 का ना। अगर 4 का सैंपल स्पेस है तो हेड आने के चांसेस क्या है? 3/4, लेकिन टेल आने के चांसेस क्या है? 1/4। ठीक है, अब बाकी सब तो इजी हो गया। कॉइन 2 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या होएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, डन। अब हम लोग से पूछा गया है 0 1 2 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों टाइम क्या आया? गया टेल आया ना। अगर दोनों बार टेल आया तो इसका तो आने के चांसेस क्या है? 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 विल बी व्हाट? 1/16। एक बार आने का टेल आने का एक बार चांसेस कितना रहेगा? इधर एक, तो कितना हो गया? ht, और आ गया तो मींस व्हाट? प्लस th। तो ht मींस व्हाट? 3/4 इंटू 1/4 कितना आएगा? 3/16 प्लस 3/16 कितना हो गया? 6/16 विच इज व्हाट? 3/8। समझे ना? अब नेक्स्ट वाला क्या रहने वाला है? कितनी बार आने वाला है? 2 बार। दोनों बार तुम्हारा टेल आया, दोनों बार टेल मतलब क्या? tt ना। अरे ऐसे क्या हो गया? x इक्वल्स टू 0, हाँ चलेगा। यहां पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हुआ? कितना आने वाला है यहां पे? 3/16। टेल एक बार भी नहीं आया तो दोनों बार क्या आया? हेड, और हेड आने के चांसेस क्या है? 3/4, तो कितना होना चाहिए? 3/4 इंटू 3/4 कितना होना चाहिए? 9/16। तो यहां पे हो गया 9। समझे कि नहीं समझे क्या मिस्टेक हुआ था? मैंने टेल का डाल दिया था क्योंकि टेल का पूछा है ना, तो टेल का कैसे रख सकता हूं? 0/टेल और उधर टेल ही डाल दिया, बराबर ना। 3/4 इंटू 3/4 क्यों किया? हम लोग ने ऐड क्यों नहीं किया? बराबर है। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? एडिशन कब होएगा? हाँ, जब और होगा तब ये होगा। और मल्टीप्लीकेशन कब होता है? ठीक है, ये तो एकदम सादा सुधा हो गया, लेकिन इधर किधर तो लिखा भी नहीं था एंड और। तो मेरे को समझे कब ऐड करना है और कब क्या करना है? प्लस करना है। अब समझो 2 लोग लोनावाला गए, ठीक है ना। तावड़े गया और श्रुतिक गया, ठीक है। तावड़े और श्रुतिक लोनावाला गए, ठीक है। अब यहां पे क्या है? इधर पे ध्यान दो। तावड़े और श्रुतिक लोनावाला जब गए तो वहां पे कौन से वो लोग एक्टिविटीज करना था, ठीक है। ए भी है यहां पे। अब तावड़े क्या बोलता है कि हम लोग लोनावाला जा रहे, तो यहां पे ट्रैक देखो कितने? 2 ट्रैक है और 3 वाटरफॉल है। तो तावड़े क्या बोलते हैं? लोनावाला पहुंच गए, तावड़े क्या बोल रहे हैं? यहां तो हम लोग ऐसे हंस मत तू, ऐसे ऐसे करके, वो देख के मुझे ज्यादा हंसी आती है। तुम नॉर्मली हंसोगे तो मेरे को हंसी नहीं आएगी, ठीक है। देखो चलो अभी देखो, तावड़े क्या बोलते हैं कि हम लोग या तो ट्रैक करेंगे या तो वाटरफॉल करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या वो ऑप्शंस दे रहा है कि या तो हम लोग ट्रैक करने वाले, या तो कहां पे जाएंगे? वाटरफॉल जाएंगे, ठीक है। और है यहां पे ऑप्शन है। तो मुझे बताओ एक्टिविटी करने का कितना तरीका है तावड़े के हिसाब से? क्या? 5। कितना है? बराबर ना। या तो ट्रैक 1 कर सकता है, या तो 2 कर सकता है, या तो वाटरफॉल 1, वाटरफॉल 2, वाटरफॉल 3। कितना हो गया टोटल? तावड़े के हिसाब से कितना हुआ? 5। तुमने यहां पे बेसिकली किया क्या? एडिशन। बट श्रुतिक कैसे? वो एकदम एडवेंचरस पर्सन है। वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग एक ट्रैक करेंगे और एक वाटरफॉल करेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रैक करेंगे और एक वाटरफॉल करेंगे। तो अब यहां पे सीक्वेंसेस कैसे बनेंगे? T1 W1, T1 W2, T1 W3। इधर पे 3 हो गए। फिर क्या रहेगा? T2 W1, T2 W2 और T2 W3। कितने हो गए टोटल? 6। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू 3 ना। कितना हो गया? 6। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे कंडीशन है कि एक ये और एक ये। अब तुम मुझे बताओ यहां पे कितनी बार निकाल रहे, कितनी बार कॉइन टॉस हो रहे? 2 बार ना। तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या एक बार हेड आया? नहीं, अब रुक जाते। ऐसा होगा?
2 बार कॉइन टॉस हुआ है, लेकिन तुम्हारा सैंपल स्पेस ऐसा जनरेट हुआ है। तुम मुझे बताओ, एक बार हेड आने के बाद में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा होएगा क्या? नहीं ना, दूसरा कुछ ना कुछ तो आने वाला है, तो इसलिए दूसरा कॉइन तो जनरेट होने ही वाला है, तो दूसरा भी प्रोबेबिलिटी आने वाला है, तो बीच में क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। ऑप्शन है कि तुम्हारे पास कॉइन टॉस के, अब रुक जाता हूं, अब नहीं करूंगा, समझे ना? दोनों बार हेड आया, हाँ, तो दोनों बार हेड आया, तो उसने 2 बार टॉस किया ही, एक बार करने के दूसरा करना ही है, तो इसलिए यहां पे दोनों के बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन, इसलिए 9/16 आया। बट यहां पे ऑप्शन है, एक बार जब आता है तब क्या ऑप्शन होता है? या तो हेड टेल आए या फिर टेल हेड आए। अब यहां पे तुम्हें बोल के नहीं आएगा, और मैं बोलूंगा, ये तुम्हें समझना रहेगा ना कि एच टी और टी एच। तो अभी इसलिए केस 1 केस 2 एच टी और टी एच है, ठीक है ना? अब यहां पे 2 केसेस है ना, केस 1 और केस 2, इसलिए ये दोनों केसेस, कभी भी केसेस आ गए ना तो वहां पे एडिशन होता है। जब भी केसेस आते हैं तब क्या होता है? हमेशा एडिशन। इसलिए हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई किया और बीच में क्या किया? ऐड किया, इसलिए 3/8 आ रहा है। समझे? क्लियर हुआ? अब दोनों बार क्या आया? टेल, दैट मींस 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया? 1/16। अब अपने को प्रोबेबिलिटी करना है। 0 कितना था? 9/16। एक का कितना है? एक का 3/8 और 2 का कितना है? 1/16। बस इतना ही। क्लियर हुआ ना? कैसे करते? क्लियर हुआ ना? ये लिख लो। हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में अनाउंस कर दो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। लेट एक्स बी द रैंडम वैल्यू, बी रैंडम वैल्यू। फॉरगेटिंग एक्स एक्स हाँ कर सकते हैं ना, एक फेलियर एक सक्सेस। हाँ बायस है ना, तो सक्सेस तेरे को मालूम है, सक्सेस इज 1/4, फेलियर इज 3/4। कितनी बार हो रहा है कॉइन टॉस? 4 बार ना। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हो गए? 4। अब तेरे को x का वैल्यू एक एक करके चेंज करना है। x एक बार क्या लेगा? 0, फिर क्या लेगा? 1, फिर क्या लेगा? 2, फिर क्या लेगा? 3। किधर तक गया? नहीं, 0 1 2, यानी x का वैल्यू अलग अलग निकालते रहेगा, वो तेरे को सीधा प्रोबेबिलिटी देगा। तो इतना करने से अच्छा ये सिंपल है। चलो इधर देखो, अरे बस करो बस। यहाँ पे k का वैल्यू बताना है, ठीक है? k का वैल्यू क्या आएगा? तुम मुझे बताओ, किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तुमने अभी जितने भी नोटिस किए, तुम यहाँ पे देख लो, ये सब लोग का एडिशन कितना होएगा? इसका लो या फिर एकदम जोड़, तुम इजीली कैलकुलेट कर लो देख के। सबका कैलकुलेशन कितना आता है? 1 है कि नहीं? तुम ये सब लोग को ऐड करोगे तो कितना आने वाला है? 1। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम जिसका भी निकालोगे, उसका ऐड करोगे तो टोटल कितना आने वाला है? 1। अब मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं, इन सबका एडिशन करोगे तो कितना आना चाहिए? 1। तो दैट मींस समेशन p ऑफ i इक्वल्स टू कहां से? 0 से लेके कहां तक है? 7 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। ये 0 प्लस k 2k 2k 3k k स्क्वायर प्लस k 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, ठीक है? ये सबका एडिशन कितना होने वाला है? 1। तो पहले देख लेते हैं k स्क्वायर का कितना हो गया? 10k स्क्वायर हो गया। तो ये 3 तो हटा दो, 1 2 3 गया। फिर कौन सा है यहाँ पे? 3k है ना? हाँ, k 2k 2k 5k हो गया, 8k हो गया, ये 9k प्लस 9k हो गया, और 1 इधर आएगा तो कितना आएगा? -1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक है ना, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -10, ऐड करने पे +9, कौन से दो नंबर है? 10 और 1, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन है, कितना आएगा? k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। कितना आने वाला है? 10k माइनस 1 k प्लस 1 इक्वल टू 0। k का वैल्यू कितना आने वाला है? 1/10, और k का वैल्यू कितना आने वाला है? -1। तुम मुझे बताओ, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में रहेगा क्या? नहीं। तो मतलब तुम्हारा k का वैल्यू कितना है? 1/10। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, उसके पहले भी क्वेश्चन आया, ये लोग का फेवरेट है, ये उठा के दे देंगे 2 मार्क के लिए। एक ये निकालने बोलते हैं और इसमें एक और चीज है वो निकालने बोलते हैं।
लेस देन 3। हाँ अरे बस क्या है ये सब में मत कर एडिशन में। कितना होता है ये, कितना है, आप ही करो। कितना हो गया? 8 + 5 ठीक। हाँ लेस देन 3। 1 माइनस करोगे, ये तो दिख रहा है ना 0 1 2, बस 0 का तो 0 है तो वो 1 और 2 ही करना है। x का वैल्यू लेस देन 3 बोला है तो x का वैल्यू लेस देन 3 मतलब कौन सा हो गया? 0 1 2 बराबर ना, 3 से कम, 0 का तो 0 है, 1 का कितना है k और इसका कितना है 2k विच इज व्हाट 3k और k का वैल्यू कितना है 1/10 तो अपना आंसर क्या आएगा 3/10। x greater than 5। k square 3 के 10k square plus k ना, 10k square plus k का वैल्यू कितना है 1/10। चलो ये लिख लिया। अब देखो मीन, हाँ हाँ वो इसमें आएगा EX² माइनस E ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला है। अब देखो ये क्या है, यही था ना, अब ये फॉर्मूला देखना, ये देखो अगर हम लोग के पास एक डिस्ट्रिक्ट, इधर देखो 2, ये किधर है 1/4 1/2 1/4, ठीक है। हम लोग के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग को बोला मीन निकालो, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालते हैं? x इंटू प्रोबेबिलिटी, 1 इंटू क्या करोगे 1/2, 2 इंटू क्या करोगे 1/4। मतलब बेसिकली क्या, xi इंटू पी का मतलब क्या है, जैसे जैसे तुम्हारा x बढ़ेगा उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव किसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके प्रोबेबिलिटी को। मीन 0 इंटू 1/4 प्लस कितना आएगा 1 इंटू 1/2 प्लस कितना आएगा 2 इंटू 1/4। ये तो 0 है, व्हाट इज 1/2 प्लस ये कितना आएगा 1/2, तो कितना आने वाला है इसका 1, ठीक है। दूसरा है हमारा वेरिएंस, वेरिएंस का क्या है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म है इसका तुम क्या लेने वाले हो स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर इंटू क्या करोगे 1/4, फिर किसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1/2, और फिर किसका स्क्वायर रहेगा 2 का स्क्वायर विच इज व्हाट 4 इंटू क्या करोगे 1/4। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये तुम क्या निकल रहे हो वेरिएंस, तो ये कितना होना है 0 1/2 प्लस 1 विच इज व्हाट 3/2, और स्टैंडर्ड डिवीजन तो सेम है जो तुमने बाइनोमियल में देखा, कितना अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन रिसेंट टाइम्स में कभी पूछा नहीं है, स्टिल कर लेते हम लोग। इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है सीईटी में, ये निकालने के लिए, बाइनोमियल में भी आएगा, आया ना, ठीक है। देखो कैसे, एक ही था ना,
तो मतलब ये देखो, वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे थे, मीन ई ऑफ एक्स है तो तुमको उस समय मीन दिया होगा, ठीक है, उस समय वेरिएंस दिया होगा, तुमको ये ढूंढने बोला होगा। किया है तुम लोग ने? हाँ, तो यही था उसमें। तो वो जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ये सब जगह एडिशन है, -1 कैसे आ सकता है? अच्छा हाँ, अरे शाबाश यार, ये हम लोग ने ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला ना, सिर्फ माइनस कितना करने का अपने को, ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करना है ना, तो मतलब यहां पे जो भी आंसर आएगा, कितना आया था 1 ना, -1 का स्क्वायर, तो मतलब बेसिकली कितना होने वाला है, 1/2 ही आने वाला है। ठीक है, अभी सम करोगे, चाहिए तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना, वो लिखने की जरूरत नहीं, सम के टाइम अभी पूरा करेंगे। इसका क्वेश्चन में डालने वाला था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर बाइनोमियल में, बट तुम्हारा हुआ नहीं था ना, इसे मैंने नहीं डाला। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट वाला, 9th वाला। क्या बोला है? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो x के वैल्यूज क्या क्या है? -2, -1, 0, 1, 2, कितना है? 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25। चलो इसका मीन निकाल सकते हो क्या? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स, वे क्या चिटचैट गैंग, ये करो, ये गावड़े क्या क्या बात कर रहे तुम लोग दोनों? हाँ, वाघ और गावड़े क्या चल रहा है तुम लोग का? सॉल्व कर रहे? इतना भी झूठ मत बोले यार। नहीं, फोन पे नहीं, दोनों आपस में कुछ तो बात कर। -0.05 देखते हैं, -0.05 करेक्ट है। ये हो गया, कितना है? -0.05 ना, तो -2 इंटू 0.2 -0.4, -1 इंटू 0.3 -0.3, 0, शाबाश, ये 0.15 और इधर पे कितना आएगा? 0.5। कितना हो गया ये? -0.7 और इधर पे क्या है? 0.65। कितना आएगा? -0.05। करेक्ट है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस निकाल दो, -2 का स्क्वायर इंटू क्या रहेगा? 0.2 प्लस फिर किसका स्क्वायर? -1 का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई? 0.3, फिर क्या रहेगा? 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, कुछ मतलब नहीं है, 0 है। 1 का स्क्वायर भी कुछ मतलब नहीं है, ये तो 0.15 ही होगा। और यहां पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 0.25, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू 0.2 इज 0.8, -1 तो 1, 0.3, नेक्स्ट कितना है? 0.15, 4 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा? 1, कितना हो गया ये? 1.1, 1.25 और ये क्या हो गया? 2.25। करेक्ट ना? ये है ना? हाँ, ये तो हम लोग ने क्या निकाला अभी? ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला ना। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक मिनट, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये जो तुमने निकाला क्या निकाला? ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। ये तुम्हारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर आया, स्क्वायर यहां पे, इसको यहां पे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, डन। अब हमारा ई ऑफ एक्स हमको मालूम है कितना है? -0.05, स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस
2.25 माइनस, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 0.0025 ना, तो माइनस कर दो 2 पॉइंट कितना होने वाला है? 2475। ये अपना फाइनल आंसर यहां पे लिखा सबने। देखो 10th वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सपेक्टेड एंड वेरिएंस, ठीक है। फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। आगे क्या है? x is a number obtained on uppermost face. चलो इसका निकाल सकते हो। तो यहां पे पहले तुमको टेबल बनाना पड़ेगा और फिर मीन और वेरिएंस निकालना पड़ेगा। पहले वाला केस इजी था, टेबल दे दिया था। अब कैसे निकालोगे? हाँ, जीरो नहीं आता। तो सैंपल स्पेस तो तुमको मालूम ही है, 3, 4, 5 और 6। तो मुझे बताओ कोई भी नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 1/6। तो रैंडम वेरिएबल तुम्हारा x है, ये कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इजी है, 1/6, 1/6, 1/6 सब आने के चांसेस तो इक्वली होने वाले। तो अब तुम्हारा टेबल रेडी है, चलो कर दो। कितना आया फाइनल वाला? 21/6 आया, क्या है? 21/6 है ना? हाँ, इसको तो हम लोग अपने वो फॉर्मूला से भी कर ही सकते। सब लोग 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहे, तो 1/6 को बाहर ले लो, बराबर ना? तो 1/6 को बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो यहाँ पे n+1/2 ना, कौन सा फॉर्मूला? n+1/2 हम लोग कर सकते ना। यहाँ पे 6 है, तो 1/6 n+1, n कितना है? 6, n+1 7/2, 2 1s 2, 3s 3 1s 3 2s, कितना आया? 7/2। ये हो गया e ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x के लिए भी इजी है, e ऑफ x द होल स्क्वायर। इसको निकालना है कैसे? सबका स्क्वायर और नीचे मल्टीप्लाई 1/6 से ही होगा, तो ये तो एकदम इजी हो गया। क्या 1/6 बाहर है, अंदर सबके स्क्वायर का एडिशन, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। मुझे बताओ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स का रहेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स क्या रहेगा? n+1 2n+1 बाय क्या होता है? 6, बराबर ना? अब यहाँ पे तो 1/6 है, तो 1/6 ही रखो। n तुम्हारे कितने टोटल? 6 × 7 × 13 डिवाइड बाय 6, 6 6 कैंसल। अब इसको कर सकते हो, कितना आएगा? 7 3s कितना हो गया? 91/6। ये आ गया अपना e ऑफ x स्क्वायर आया, यही है ना? 91/6 ही है ना? फिर उसके बाद e ऑफ x द होल स्क्वायर कितना हो गया? 49/4। e ऑफ x 49/4। वेरिएंस ऑफ x अपना कितना है? 91/6 माइनस 49/4, कितना आ रहा है इसका? 35/12 हो गया। ठीक है, बस हो गया, ये 2 सम प्रैक्टिस बस हो गया ना। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा इसमें? अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, चलेगा, ये सब ठीक हो जाएगा। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 2 numbers are selected at random.
रैंडम किस में से? विदाउट रिप्लेसमेंट। ओ पर उसमें ये फिक्स निकालना है। हाँ चलेगा, इसका टेबल बना के दिखाओ मेरे को, बस उतना काफी। अरे अंदर क्यों नहीं जा रहे? गावड़े ना तू भी? चल गावड़े अंदर चलते हैं। लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन। इसके बाद वाला प्रैक्टिस 6.30 है। 7.1 अभी दिख रहा है मेरे को? इसका सिर्फ चंगू मंगू इधर पे मेरे को ई ऑफ एक्स मत निकाल के देना, मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना के दे, ठीक है? क्या बोले? द नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, लेट एक्स डिनोट लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। विदाउट रिप्लेसमेंट में पहले में तो 6 में से वो 2 होगा बराबर, तो 1/3, फिर बाकी में तो सिर्फ 4 ही नंबर बचेंगे, ऐसा करना है क्या? नहीं, ये देखो 6 पहले तो अपने बना लेते, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 पॉजिटिव है जिसमें 0 नहीं आता, बराबर ना? अब यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2, बराबर है। हमको बोले अगर तुम 2 नंबर ले रहे तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन, मतलब एक नंबर बड़ा होना चाहिए और एक नंबर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें? इसके केस में क्या क्या हो सकता है? 2 1 और एक क्या हो सकता है? 1 2, यानी 2 पॉसिबिलिटीज है ना, है कि नहीं? इस केस में p ऑफ x इक्वल्स टू 3, मेरे को बताओ इधर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 1 3 2, और क्या हो सकता है? 1 3 और 1 2, ये पॉसिबिलिटीज है ना। फिर दूसरा क्या होएगा? 4 का क्या होएगा? सेम ऐसे ही करना है। तो x इक्वल्स टू क्या है? 4, इधर 2 था इधर 4 हुआ। अब देखो इधर पे 4 1 क्या हो सकता है? किधर लिखा 1 2? अरे रे महेश, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। 1 3 हो गया और 2 3 हो गया। ये क्या हो गया? 4 1 4 2 और फिर क्या हो गया? 4 3, फिर क्या होएगा? 1 4 2 4 और क्या होएगा? 3 4, इसका हो गया। सेम वे से तुम किसका बनाओगे? x इक्वल्स टू किसका बनाओगे? 5, और किसका बनाओगे? x इक्वल्स टू किसका बनाओगे? 6। चलो तो वो बना दो, इसमें देखो सैंपल स्पेस ही बना रहे हैं अभी, देखो चलो ये तो करो, पहले ये बना लो। सर तो वो सर विदाउट रिप्लेसमेंट का फिर कुछ नहीं, एक बार निकाला, दूसरी बार 2 2 तो नहीं आ सकता, सर नंबर्स कम नहीं होंगे। नंबर। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है बट स्टिल सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा तो एटलीस्ट। तो पेयरिंग करोगे तो कितने पेयरिंग्स बनेंगे ऐसे विदाउट रिप्लेसमेंट के? अगर तुम ये सब लोग को 2 2 नंबर करके ले रहे हो तो कितने नंबर्स बन सकते हैं? टोटल सैंपल स्पेस कितने का बन सकता है? 20 नहीं 25 कैसे? 20 20 कैसे? किधर है? 30 क्यों? एक 5 तो मतलब कभी 1 1 कभी नहीं आ सकता, 2 2 नहीं आ सकता, 3 3 नहीं आ सकता, 4 4 5 5 6 6, उसको कट कर दो। 36 तुम्हारे 2 नंबर के लिए बनते, उसमें से 6 को कट कर दो तो कितना मिलेगा? 30। तो यहां पे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी फॉर इसके लिए 2 के लिए कितना रहेगा? 2/30 कितना होएगा? 1/15। इधर पे कितना है? 4 है ना, तो ये कितना होएगा? 4/30 कितना होएगा? 2/15। और इधर पे कितना है? 6, तो कितना आएगा? 6/30 कितना होएगा? 1/5। सेम वे अभी 5 का करना है और 6 का करना है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, बाकी छोड़ दो, मीन घर पे निकाल लो।
इधर एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, उधर एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो कितना हो गया 8/30 आएगा ना। 8/30 कितना हो गया 4/15 और लास्ट वाले में भी एक एक ऐड होगा तो कितना होगा 10/30 1/3। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे x p of x equals to x, ये किधर से आएगा 2 3 4 5 6। 2 के लिए कितना आया 1/15, 3 के लिए कितना आया 2/15, 4 के लिए कितना आया 4 4 4 1/5, 5 के लिए 4/15 और 6 के लिए कितना है 1/3। डन। एक PYQ और करेंगे फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ एक कम हुआ है ना, तभी तो जाके 30 बने। 2 नंबर सिलेक्ट करे थे इसलिए 1 1 नहीं आया, 2 2 नहीं आया, 3 3। 36 होता तो 6 निकल गया ना। चलो निकाल ही देते। 2/15, 6/15, 4/5, 6/3, 8 28 हो गया, 3 3 28 40, 5 5 6 5 7 कितना हो गया ये, कितना है ये 70 + 12 कितना हो गया 82/15 आ रहा है ना, सबका अलग आ रहा है। मेरा 70/15 आ रहा है, मतलब 14/3। एलसीएम तो यहाँ पे अलग आएगा ना। 15 अगर लोगे तो इधर मल्टीप्लाई कितने से करने का 3 से, ऊपर भी 3 से, तो 12 है। हाँ तो इधर 3 से, इधर भी किससे करोगे 5 से, 2 6 कितना हो गया 8 12 20 40 70 70/15। 40/3। ये PYQ है। कौन सा पॉइंट? फीवर कैसे हो सकता है। हाँ चलो इसका बता दो। तो क्या है x = 0 और 1 है। तो जब अपोज कर रहे हैं तब कितना है, अपोज 30% है, दैट मींस कितना है 3/10। फेवर में कितना है 7/10। ठीक है ना। अब इसका मीन और वेरिएंस तो निकालना है। कितना आया मीन, कितना आया 7/10, आंसर 0.2। मीन 0.7 और वेरिएंस कितना आया। ठीक, इधर इधर ध्यान दो। क्वेश्चन 3 का हल टेबल। अब देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कैसे आइडेंटिफाई करने का कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, अब पहले ये देखते, सबसे इजी है, ओरली करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अब कैसे पता करने का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ है कि नहीं है, ठीक है। पीएमएफ मतलब हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब क्या, एक कॉइन को कितना 2 बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस किया गया, तो तुम्हारा जितना भी प्रोबेबिलिटी बनेगा क्या बनेगा, 2/8, 1/4, 1/2। तो ये सब जो वैल्यूज देख रहे हो, ये कैसे देख रहे हो, डिस्क्रीट वैल्यूज देख रहे हो, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूस वैल्यूज। कंटिन्यूस वैल्यूज मतलब क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं, कंटिन्यूस वैल्यूज मोस्टली रेंज के लिए निकालोगे, रेंज में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ 160 से लेके 180 के बीच के हाइट वाले कितने लोग हैं, ठीक है। अब ये कैसे कंटिन्यूस वैल्यूज है कि नहीं, यहां पे तुमको एक डेफिनेट नहीं रहेगा कितने लोग 161.2 रहेंगे, 0.3 रहेंगे। जब भी डेसिमल पॉइंट्स आने लगे ना, तब वो मतलब कैसे वैल्यूज है, कंटिन्यूस वैल्यूज है। तो वहां पे पीएमएफ नहीं आता, वहां पे क्या आता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे वैल्यूज रहेंगे तब कैसे वैल्यूज रहेंगे, डिस्क्रीट वैल्यूज रहेंगे, तब क्या रहेगा, पीएमएफ रहेगा। अब कैसे पता करने का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन पीएमएफ है कि नहीं, सिंपल, ये देखो 0, अगर समझो एक डिस्ट्रीब्यूशन है 0, 1, 2, ये है 1/4, ये है 1/2 और ये है 1/4। अब मेरे से पूछा जाए, मेरे को बताओ कि ये पीएमएफ है कि नहीं, तो इसके कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट जितने भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सारे प्रोबेबिलिटी क्या होने चाहिए, यहां पे जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, जितना भी तुम प्रोबेबिलिटी जिसका भी निकाल रहे हो, यहां पे x = x, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट इट शुड बी लेस देन व्हाट, 1। बट अब ऐसे ना प्रोबेबिलिटी 1 से तो कम ही होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। फिर सेकंड क्या होना चाहिए, सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। I ले लेते, P of x equals to I, x equals to I equals to 0 से लेके ये कहां तक जा रहा है, 2 तक, ये सारे एडिशन कितना होना चाहिए, 1। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कैसा है, पीएमएफ है। समझा ना, ये बस इतना ही, बस तुमको यही चेक करना है। एक भी वैल्यू नेगेटिव आया, पीएमएफ नहीं रहेगा। अगर एडिशन लेस देन 1 आया, पीएमएफ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों फॉलो हो गए तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पीएमएफ है। क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे हो सकता है 1 से ज्यादा, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा किस चीज का है, ठीक है, 1 होना चाहिए। तो ये लिख लेना, इतना लिख लेना, ये एग्जांपल लिख लेना, प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। बस इतना ही है। चलो आगे चलते, चेक करें क्या, बस हो गया, 4 ही बज रहे, ब्रेक दे दो, अजीब है एकदम। 4:30 सर, 4:30 ए करने के बाद ब्रेक मिलेगा, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन है। अरे मैं टेबल बनाऊंगा, तुमको डायरेक्टली बोलना है पीएमएफ है कि नहीं है, बस इतना ही करना है। तुमको देखने नहीं आएगा क्या, नहीं ठीक है, 4:30 नहीं नहीं, क्या बात है, कुछ पढ़ाई नहीं और सब सब्जेक्ट ऐसे 70 भी आएंगे कि नहीं, ऐसे डाउट आ रहा है। तुम मेरे को डरा रही किस बात से, कि सर देखो मेरा करियर डूब रहा है, ऐसे करो, ये कैसा अदब की है। ऐसे आपको ऐसे लगेगा ना 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 ना, ओ माय गॉड, बेचारी। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है। मैं टेबल बनाता हूं, तुम लोग लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बोलो 0, 1, 2। कोई देने के नहीं, घर पे करो, रिलायबल है तुम्हारे पास। अच्छा नहीं है। पहला पीएमएफ है, दूसरा पीएमएफ है। ये पीएमएफ है क्या,
और क्या ये पीएमएफ है? नहीं। क्यों? इसका एडिशन की वजह से ही क्या? अरे ये नेगेटिव है। Not necessary already. 0.3। चलो इसके बाद ब्रेक ले लेना। चलो बताओ नहीं है, क्यों? एडिशन 0.95 आ रहा है, ये x है। 0.95 आ रहा है। नहीं है, क्यों नहीं है? एडिशन 1 नहीं आ रहा है, 0.95 आ रहा है ना। ठीक है चलो अभी ब्रेक है। अब इधर पे देखो, अब हम लोग आगे जाने वाले। ये तो तुमने पीएमएफ देखा था, किसके लिए देखा था? डिस्क्रीट के लिए। तो कंटिन्यूस के लिए क्या होता है? पीडीएफ होता है। इसमें हंसने का क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये किसके लिए होगा? कंटिन्यूस वेरिएबल्स। अब इसके केस में क्या होता है? पीडीएफ में तुम्हारा इंटीग्रेशन, इधर देखो, अब यहां पे इंटीग्रेशन आने वाला है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या यूज करते हैं? किसके लिए होता है? ये कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए होता है। अब इसके केस में क्या होता है? तुम्हारे फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन एक इंटरवल के बीच में, समझो ए से बी के बीच में कितना होना चाहिए? 1। समझे कि नहीं समझे? यानी बेसिकली तुमको एक फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, उसके बीच का प्रोबेबिलिटी इसके बीच में क्या रहना चाहिए? ए से लेके किसके बीच में? बी के बीच में। तो वो कितना आना चाहिए? 1। तब मैं उसको क्या बोलूंगा? ये पीडीएफ है, ठीक है ना। तो अब इसका एक क्वेश्चन देखो तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इतना लिख लो बस। जैसे कि f of x equals to sin x where x is greater than equal to 0 and less than pi by 2, ऐसा है। क्या मेरे को बता सकते हो ये अपना पीडीएफ है कि नहीं? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस इंटरवल के बीच में हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। 0 से लेके क्या होएगा? पाई बाई 2। कितना हो गया? sin x dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? कहां से कहां तक? 0 से लेके कितना हो गया? पाई बाई 2। ये कितना होने वाला है? माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस कितना हो गया? 0। तुम मुझे बताओ व्हाट इज कॉस पाई बाई 2? 0। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। एंड व्हाट इज कॉस 0? 1। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है मेरा पीडीएफ है कि नहीं है? है। समझा ना? ये बस तुमको इंटीग्रेट करना है, इंटरवल वो लोग ही देने वाले, ए से बी के बीच में। इसके बाद दूसरा, आगे जाए। ये लिखा ना तुमने एग्जाम्पल, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है? x। किसके बीच में? 0 से लेके 1 के बीच में x है, और 2 माइनस x है किसके बीच में? 1 से लेके 2 के बीच में। तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन पीडीएफ है क्या? तो एडिशन कितना होना चाहिए पूरे इंटरवल में? 1। तो 0 से लेके 1 तक क्या है? ये 0 से लेके 1 तक x है, और 1 से लेके 2 तक क्या है? 2 माइनस x है।
अब दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 1। पता ना इसका एडिशन 1 है क्या? ये तो हाफ है। कैसे आवाज निकाल रही है? किसी को पानी नहीं चाहिए तो बंद कर दे। हाँ इसका तो 1 ही आता है ना, x का डेरिवेटिव 1 ही आता है। महेश आंखें खोल, डेरिवेटिव नहीं कर रहे हम लोग। ये क्या है? बाप रे, ये आवाज से कंफ्यूजन होता है। आवाज का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। 1 आ रहा है ना, तो ये अपना क्या है, पीडीएफ है। क्या इजी है। थर्ड इसका बताना, एफ ऑफ एक्स क्या है? इसका तुम ओरली बता सकते हो। ये है क्या? ये पीडीएफ है? नहीं, क्योंकि 2 लिखा है ना। अब इसका इंटीग्रेशन भी करोगे तो 2x बन जाएगा, 2 1 से 2। ये तो कभी होने वाला भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं अभी। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड का फर्स्ट। अब यहाँ पे देखना, चंगू मंगू बस करो। ये हम लोग को बोला है ये पीडीएफ है, ठीक है चलेगा, मान लिया। अब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, x/8 है। किसके बीच में? 0 से लेके कहां तक? 4 तक। तो ये फंक्शन x/8 है 0 से लेके 4 तक, लेकिन उसके बाद अगर जाओगे या तो उसके पहले जाओगे तो वो 0 रहेगा, यानी वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 रहने वाला है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1.5। समझे, यानी 1.5 से कम। अब 1.5 से कम मतलब 1.5 तो सबसे ज्यादा हो गया, बराबर ना। सबसे कम छोटा वैल्यू कौन सा होता है? इस केस में क्या है, 0। तो 0 से लेके मैं कहां तक करूंगा, 1.5। और ये क्या रहेगा, x/8 dx। समझे कि नहीं समझे? तुम मुझे बताओ व्हाट इज 1.5? 3/2 बोल सकता हूं ना मैं, तो 1.5 करने से जो अच्छा मैं इसको करूं, 8 को बाहर ले लिया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x²/2। 0 से लेके क्या है, 3/2, इधर पे क्या है, 1/8। अब यहां पे 2 को भी बाहर ले लो, कितना आएगा? अब यहां पे रखो, कितना आएगा, 9/, कितना आएगा, 9/। अब तुम इसमें 0 भी पुट करोगे, कुछ मतलब है क्या 0 पुट करके? नहीं। तो ये है इसका प्रोबेबिलिटी किसके बीच में, 0 से लेके 1.5 तक। इसमें का एक क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप में, 2 मार्क के लिए आएगा, या तो कंपलसरी में एक क्वेश्चन जो आते हैं ना, कंपलसरी में कम से कम 3 या 2 क्वेश्चन आते शायद से, या तो 4 आएंगे कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं होते, तो उसमें ये आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। सॉल्ट एग्जाम्पल के भरोसे पे कोई जाना मत। बोल नहीं सकते, कहीं से भी आता है वो, एमसीक्यूज कहीं से भी आएगा। नहीं, एक्सरसाइज के लिए मैंने देखे नहीं।
बढ़ाने तो 2 to 1 आएगा ना सर, 1 to 2 पता नहीं मुझे। इंटीग्रेशन 1 to 2 आएगा। चलो बाकी लोग इसका आंसर बताओ। रे चश्मेश, कहां से कहां तक है? 1 से लेके 2 तक ना, तो इंटीग्रेशन कहां से? 1 से लेके 2 तक। कहां पे? x/8 dx। अब ये तो इंटीग्रेशन हमने इतना मेहनत किया है, तो यहां पे क्या 1/8 डाल दो, x²/2 डाल दो, 1 से लेके 2 डाल दो। चलो इसको सॉल्व करो। 1/16 है, 4 - 1 3/16 हो गया। अब इंटरवल है x ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है फॉर x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2, चलो बता दो। अरे भाऊ कैसे बोल सकते हो ये सब? 2 से ज्यादा, ठीक है? तो मतलब क्या रहेगा लिमिट्स तुम्हारा? 2 से लेके 4 तक। 12/16 करेक्ट, 3/4। अरे ये इंटरवल इसका मैक्सिमम किधर है? 4, तो 4 तक ही जाएंगे ना, उसके ऊपर जाओगे तो 0 हो जाएगा। थ्री बाई 16 हो गया। 3/4 ना, 12/16 3/4। बहुत बाकी है अभी, छोड़ दो नेक्स्ट लेक्चर। छोड़ दूंगा 5 बजे। नहीं होगा। आज तो हाँ 5 बजे छोड़ दूंगा। 5 आप 5 मिनट आप लाइन लेने वाले लाइन हो गया ना, कितनी बार लाइन करते रहो? प्लेन लेने वाला, लेकिन ये इजी वाला था। तो फिर मुझे नोट्स ऐसे मैसेज पढ़ने की इजी वाला होगा तो फिर जल्दी छोड़ूंगी। थर्ड का f(x) क्या है अपना? x²/3। ये आप भी ठीक है, वेरीफाई छोड़ो, मेरे को इंटरवल का ही सॉल्व करो। तुम्हें किसके लिए निकालना है? हाँ, प्रोबेबिलिटी इसके लिए निकालना है, 0 से लेके 1 के बीच में। ग्रेटर देन तो ये फर्स्ट है, इसका A है। दूसरा वाला क्या है? x नेगेटिव होगा तो थर्ड वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाला इजी से मत बोल। तो सर क्या तुम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते क्या इसको? हाँ कर सकते, महेश, पूछा मैंने बड़ा होना पड़ेगा अपने को कभी ना कभी। बड़ा ही पहले वाले का आंसर क्या है? 1/9 है। और दूसरा वाला है फाइंड प्रोबेबिलिटी x इज नेगेटिव। तो अब इसमें कहां से कहां तक इंटरवल? कहां से कहां? 0 से लेके शाबाश नीचे गिरू मैं, -1 to 0 ना। कहां से कहां तक रहेगा? -1 से 0। नेगेटिव तो -1 से 0 ही रहेगा ना, उसके बीच का ही सब कुछ नेगेटिव है, इसका इंटरवल ही वही है। और जो ऊपर वाला निकालना तुमने किसके लिए निकाला? x इज पॉजिटिव 0 से 1,
0 से 2 जाना चाहिए था बेसिकली। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को देख लेना। कुछ बच्चे लोगों को बुरा लगता है मैं जल्दी छोड़ता हूँ तो, कोई लेग रहते हैं जिनको पढ़ना रहता है मैथ्स, है कि नहीं? सिर्फ उनके खातिर। कौन महेश आप ऐसे पूछ महेश है, हाँ महेश है, आप पकड़ो, मेरे को ही पकड़ो। पीछे देवज है, अभी मैं आपका आंसर ही नहीं पूछना चाहती। तावड़े है, है कि नहीं? देखा? के निकालो, अभी रहने दो घंटा। कितना आने वाला है? वन बाई टू क्या? हाँ 1/2। ये पीडीएफ है तो इसका के का वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे के का वैल्यू? इंटीग्रेट। हाँ अब तुमको मालूम है इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 के बीच में क्या रहने वाला है? 1, जस्ट बिकॉज ये पीडीएफ है। तो कितना हो गया? x²/2 के, यहां पे कितना हो गया? 1। अब चलो वैल्यू पुट कर दो 0 से लेके 2 तक। 4/2 is 2, 2k equals to 1। k का वैल्यू कितना आया? हाफ। एक बार k का वैल्यू आ गया उसके बाद ना ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। कितना? 35/64। आज हम लोग को कंप्लीट करना ही है कैसे भी करके, भले लेट हो जाए करके दिखाएंगे। टारगेट रखा है ना तो अचीव करना है। कभी रखा, कभी रखा। आपने बोला भी नहीं। घर पे जाके हमारे टारगेट भी है एक्सटेंड तो घर पे अभी जाके होएगा। ऑनलाइन बस। कैसे एक्सटेंड करूं? नेक्स्ट टाइम तुम लोग फिर रोगे कल एक नया टेस्ट है, हमेशा सैटरडे ही फंस रहे हैं। फर्स्ट को लो। हाँ तो बोर्ड से सर प्लीज। आपने सिर्फ पूरा दिन ले एक्स्ट्रा ये वर्ड्स याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा चलेगा, ये वर्ड्स याद रखना। मैं 5:30 के पहले छोड़ूंगा ही नहीं। कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट होएगा अपना, चलेगा ना? अभी 10 मिनट बैठना है तो बैठ जाओ, वरना नेक्स्ट टाइम आधा घंटा रुका रहो। देखा कितना सुंदर बच्चे थे। आप ऐसे ब्लैकमेल करते तो क्या करते हैं? मैं ब्लैकमेल ना, पर तभी आप खुद ही तो आ जाओगे। ब्लैकमेल ऐसे कुछ करता नहीं मैं। इसका रहने दो, ये वाला इजी। बस वो सर वो बहुत मानता है। ए, बच्चे डर जाएंगे ऐसे हंसो मत। ठीक है चलो जा सकते हो।